खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को स्पेस दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। शहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह इस मामले पर सियासत करना भी है। दहशतगर्दी पर सियासत करके अक़वाम को उलझाया गया। नया बयानिया बनाने वाले क्या 2014 और 2021 में गलत थे? किसने कहा मुझे अपनी ऐसी सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो ऑपरेशन की हिमायत करे? कौन है जो कहता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों से बातचीत करे, ऑपरेशन नहीं? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? गवर्नेंस के फुकदान का खमियाजा हमारे जवान अपना खून बहा कर अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। शहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन कोई शख्स रियासत से ऊपर नहीं हो सकता। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी का हल ऑपरेशन नहीं है। सवाल किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलने वाली रकम कहां खर्च हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। सूबे में ऐसा नहीं हो सकता। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खड़ी ना हो। हर मसले का हल बातचीत होती तो जंगें ना होती। क्या भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें? किससे बातचीत करें? खारजी नूर वली महसूद उसके जत्थे से DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवालात। कहा कि जब भारत में मिसाइल दागे तब क्यों नहीं कहा कि बातचीत कर लें? क्या दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की आवाज़ें नहीं गूंजती रहीं? कौमी इदारे किसी शौबदाबाजी से मुतासर नहीं होंगे। हर चीज़ का हल बातचीत से हो ज़रूरी नहीं। मुजरिमाना कौमी मसाइल पुश्तमानाही से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खामियाजा भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगानिस्तान से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। सूबे के जिम्मेदारान खुद को जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। DGISPR ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन सहूलतकार खुद खारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरा ऑप्शन सहूलतकार रियासत के साथ मिलकर खारिज के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा ऑप्शन अगर ऐसा नहीं होता तो सहूलतकार पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दी की 5 अहम वजूहात भी बता दी। कहा कि पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। दूसरी वजह दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना है। तीसरी वजह भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना है। चौथी वजह दहशतगर्दों के हाथों में जदीद अमरीकी असलहा होना है। 5वीं वजह अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें होना है। DGISPR से नूर वली महसूद की हलाकत के हवाले से सवाल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए और आगे भी करते रहेंगे। हमें मालूम है नॉन स्टेट एक्टर्स का मुकाबला कैसे करना है। पाकिस्तान के इलाक़ाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखुसूस अफगानिस्तान को रहन में नहीं दी जा सकती।
افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، افغانی بھارت کے ہاتھوں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو بھارت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی میں بہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ 2014 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے۔ 2 سال کے دوران 30 خودکش حملہ آور افغان شہری تھے۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں 917 دہشت گرد مارے گئے۔ افغان حکومت سے کہا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ ہم نے کہا کہ اپنی ریاست کو دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بننے دیں۔ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے بھی افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ثبوت پیش کرتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ملاقات۔ رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر نے راستوں کی بندش پر اراکین پارلیمنٹ کی تشویش سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ کو بند راستے کھلوانے کی ہدایت۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ فلسطین کے لوگ معاہدے سے خوش ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ فریقین آپس میں خوش ہیں مگر ہمارے یہاں کچھ لوگ خوش نہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث جڑواں شہروں میں موبائل انٹرنیٹ اور میٹرو بس سروس معطل۔ دفعہ 144 نافذ۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو جانے والے راستے سیل۔ راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند۔ بابو سابو ٹھوکر نیاز بیگ سے موٹر وے پر انٹری بند۔ جی ٹی روڈ کو بھی مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مرید کے چناب نگر گجرات سے جی ٹی روڈ بند۔ جہلم پل چکوال موڑ اسلام آباد ایکسپریس وے فیض آباد راول ڈیم 0 پوائنٹ ڈی چوک نادرا چوک بھی ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور میں ملتان روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ اورنج ٹرین سروس بدستور معطل۔ لاہور میں سرکاری اور نجی سکولز میں وقت سے پہلے چھٹی دے دی گئی۔ اورنج ٹرین سروس معطل۔ پنجاب یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ آج ہونے والے LLB کے امتحانات ملتوی۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں SDO پیرا کے امتحانات مؤخر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام نہ مل سکا۔ نوبیل انعام کے لیے 338 نامزدگیوں میں صدر ٹرمپ بھی شامل تھے۔ امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی ماریا کورینا نے اپنے نام کیا۔ رائل سویڈش اکیڈمی میں امن کے نوبیل انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ ماریا کورینا کو وینزویلا میں جمہوریت کے لیے خدمات پر اعزاز دیا گیا۔ وہ وینزویلا میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد۔ اسرائیلی افواج نے غزہ سے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ تمام فورسز مرکزی حصے سے پیچھے ہٹ کر جنوبی غزہ میں تعینات۔ حماس 48 گھنٹے کے اندر یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنائے گی۔ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ غزہ میں کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا امریکی صدر ٹرمپ اور دوسرے مذاکرات کاروں نے اہم کام کیا۔ امید ہے غزہ میں پائیدار امن اور خون ریزی کا خاتمہ ہوگا۔ غزہ جنگ بندی پر عمل درآمد۔ اسرائیلی فورسز مقررہ یلو لائن تک پیچھے ہٹ رہی ہے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، رفع راہداری سے 153 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ خوراک، ادویات اور بنیادی ضرورت کی اشیاء شامل ہیں۔ بے گھر ہونے والے فلسطینی شمالی غزہ میں پہنچنے لگے۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے ہمیں ثالثوں اور امریکی انتظامیہ کی جانب سے ضمانتیں ملی ہیں۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی جیل میں قید تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 38 نئی بسوں کی فراہمی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے اجلاس۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے کا نیا ریکارڈ قائم۔ مریم نواز کی جانب سے معاون خصوصی ثانیہ عاشق اور پوری ٹیم کو شاندار کارکردگی پر خراج تحسین۔ غریب بچوں کو مریم نواز آئٹم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ تو
तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। जवाब में कहा गया है कि बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले पीटीआई सेक्रेटेरिएट फिर वजीर आजम हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। नैब का दायरा इख्तियार नहीं, इसलिए इटली से लगाई कीमत को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादा मुआफ गवाह सुहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। FIA ने कभी तहकीकात नहीं की, रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मन घड़त रिपोर्ट जमा कराई। तोशा खाना 1 केस में गवाह इनामुल्लाह और सुहेब अब्बास ने बल्गारी सेट का कहीं जिक्र नहीं किया था। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती। FIA को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो अब ये केस बना दिया। अल-यमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस से आबाई शहर DI खान चले गए। अल-यमीन गंडापुर ने रवानगी से कबल स्टाफ से मुसाफा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। गंडापुर की इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजने की तस्दीक। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मुझ तक नहीं पहुंचा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा इस्तीफ़ा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। जनूबी फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का जल्जला, सुनामी वार्निंग जारी। फिलिपाइनी जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक समंदर में जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। साहिली इलाकों के मकीनों को इनखला की हिदायत। मंडावा जल्जले के मरकज़ से 300 किलोमीटर के दायरे में ख़तरनाक लहरें उठ सकती हैं। फिलिपाइन और इंडोनेशिया के साहिली इलाकों में 3 मीटर तक लहरें पैदा होने का इम्कान। जापान के कस्बे हाचीजो में शदीद तूफान हालोंग ने तबाही मचा दी। तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुतादिद इलाकों में इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा। दरख्त उखड़ गए, बिजली का निज़ाम भी मुतासर। इमदादी टीम्स की मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों को साहली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। उधर मैक्सिको की मशरकी रियासत वीरा क्रूज में मूसलाधार बारिशों के बाद वसीर रकबा डूब गया। सैलाब के बाइस ज़र ज़मीन और जंगलात ज़ेर आब आ गए। अमरीकी विफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को रोक दिया। अमरीकी जज ने रिमार्क्स दी कि शिकागो में बगावत का कोई सबूत नहीं पेश किया गया। गार्ड्स की तैनाती से सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है। रियासत इलिनॉय ने विफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।